झीलों की नगरी उदयपुर से आप इस तरह से देख पा रहे हैं, जहां आज हम घुमंतु अर्ध घुमंतु से मिलने हैं। ये श्रम करता है, काम है। आज भी ये सारा वंचित है, आज भी ये और पीड़ित वर्ग में आता है। घर बार है, इनको योजनाओं का लाभ मिलता है। भले इनको राशन मिल जाता हो, लेकिन सबसे बड़ी जो सुविधा है रोटी, कपड़ा और मकान, रोजगार जैसी व्यवस्थाओं से आज भी ये वंचित है। शिक्षा तक तो इनकी पहुंच ही नहीं है और पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को ये करती है। माताएं, बहनें, भाई सभी इस काम को करते हैं और अलग अलग औजार बनाने का काम करते हैं। कई युगों से इसी काम को ये करने में बहुत कुशल है। आप देखिए कि इनकी स्थिति और परिस्थिति पूरी देश में सब जानते हैं, सब पहचानते, लेकिन इन गरीब, इन शोषित पीड़ित के खिलाफ कोई आवाज उठाता नहीं है और न ही इनको आकर कोई सूद लेता है। जो अधिकारी जिनकी जवाबदेही है, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वह घुमंतु अर्ध घुमंतु के लिए काम करे, कल्याण परिषद है, बोर्ड है, लेकिन इनकी कौन सुने, किसी को फुर्सत नहीं है। सबको अपनी अपनी रोटी और अपनी अपनी तनख्वाह की पड़ी है। चाहे इनका कुछ भी हो, लेकिन ये भगवान भरोसे जीते, लेकिन उनका महीना होते ही उनके खाते में उनका पैसा आ जाता है। तो आप देखिए किस प्रकार से ये मेहनत का समाज राजा महाराजाओं के जमाने से इसी प्रकार से काम करता आया है और इस काम को लगातार कर रहा है। और बड़ी बात यह है कि जहां हम सभ्य समाज में एक व्यक्ति कमाता है, एक आदमी नौकरी करता है, वहीं पत्नी भी करती है और पूरे घर को चलाते हैं, लेकिन ये तो पूरा परिवार जन्म से ही इस काम को करता है और जन्म से ही इस काम में लगा हुआ है। इनके अगर सुविधाओं के नाम पे अगर कुछ कहें तो सिर्फ इनके पास आसमान की छत है और ये धरती माता है जिस पर ये रहते हैं। भगवान के भरोसे है जिंदगी। आप भी इनकी एक दिन इनका जीवन जी कर देखिए। वो अधिकारी जो लूट पे लूट मचा रहे हैं, जो अधिकारी जो भ्रष्टाचार की जननी है, जड़ है, ऐसे लोगों को एक दिन यहाँ इनके साथ रहकर देखिए, इस तंबू और टेंट में, ऐसी चरमराई व्यवस्थाओं में देखिए, ऐसे कीचड़ भरे माहौल में रहकर तो देखिए, आपको पता चलेगा कि गरीबी क्या होती है, सिसक कर जिंदगी कैसे चलती है, आपको यहाँ पता चलेगा। आपके महल होंगे, आपके संगे मरमर के बिस्तर होंगे, आपके एसी वाले बंगले हैं, इनका तो जो कुछ है ये बस शहर के फुटपाथ पर ये टूटी फूटी झोपड़ियां और ये तंबू टेंट, यही इनका घर है। गेट के नाम पे बस ये छोटा सा गेट है जिसे एक कुत्ता या एक कोई जानवर भी बड़े आसानी से तोड़ सकता है। ये पुट्टे लगे हुए, इन्हीं के सहारे बस जिंदगी जी रहे हैं गाडोलिया लोहार घुमंतु अर्ध घुमंतु समाज। सरकारें भले लाख वादा कर ले कि हमने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन इनके वादे खोखले यहाँ नजर आते हैं। आप भले ही संगे मीन बिस्तर पे सोते हो, आप शाही बंगलों में सोते हो, लेकिन ये इस बिस्तर में सोकर, इस झोपड़ी में सोकर अपने शान समझते हैं। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये पूरा क्रम यहाँ पर चल रहा है, किस प्रकार से ये पूरा घर है। तो हम देखिए कि ये तो इनका पूरा रोजगार है यहाँ पर। तो हम अमृत भाई से बात करेंगे, तो हम अमृत भाई से मिलेंगे। अमृत भाई गाडोलिया लोहार परिवार के देखिए आज नौजवान ऊर्जावान है। अगर पढ़ते लिखते तो शायद अफसर बनते या किसी कंपनी में नौकरी करते, अपने परिवार का सहारा बनते, लेकिन आप दृश्य देखिए। हाँ अमृत भाई बताओ अपने बारे में। और ये हमारी समाज ऐसे रहेगी तो फिर क्या करेगी। तो आप देखिए कि ये समाज इसी प्रकार से काम करता है। आपका नाम कही है? हमारा नाम श्रवण है। हाँ। और 2010 मटो हटा दिया। रामलाल जी मेहता था चेयरमैन। हाँ। वहाँ लेके काली मंगरी, वहाँ छेलगाम के फाटक के सामने कोई फ्लोट था, उसका दूसरे का फ्लोट में ले जाके बैठा दिया। और 1 लाख रुपए की मशीन थी जो तोड़ फोड़ करके लेके नगर पालिका वाला वहाँ डाल दी।
वहाँ डाली जो प्लॉट वाला देने नहीं दिया, वो मशीन ही कोई टोक के ले गए और हमको वापिस दौड़ के पत्थर मारे, तोड़ के वापिस यहाँ आना पड़ा। अबार अटे जो रही रहा हो आप, या कंडी मेहरबानी रही रहा हो या किस तरह की रही रहा हो? नहीं, ऊपर वाला की मेहरबानी है, बाकी और तो करनी तो यो ऊपर वालों जाएगा जट तक रंगान बचे पाछो आगे जा रहा हूं। मोटा लोग आवे टी लाटा धक्का देवे नटी बाटा नटी धक्का देवे टी बेटा मोटा मोटा आवे, कोई वार्ड बन जाए, सरपंच है, कोई पानी की सुविधा नहीं, कोई खाने का राशन कार्ड की नहीं है, कोई बच्चे की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ मच्छर एकदम देगा, कोई बड़ा अधिकारी ने 8 बजे के शाम की टाइम के यहाँ बैठ जावे तो उनको भी मान लूंगा कि वे अधिकारी है। मच्छर काटे ये बहुत मलेरिया हो जाए, हर तीसरा दिन में तो मलेरिया हो जाए, हर तीसरा दिन में मलेरिया हो जाए। वहाँ हॉस्पिटल दौड़ दौड़ के 4 जना हॉस्पिटल में थे, 1 जोड़े कमाओ वालों खाए खाई 1 किलो आटो लावे थे, कंगला पेट ही नहीं भरा है। आजा भूखे रहा था, जाए माता बढ़िया ना और कहीं करा लोग आगे बड़ा बड़ा अधिकार आवे थे कि भाई इधर साइड में बैठो। आप जन्म कटे भी हो? मारो जन्म एमबी कॉलेज के सामने भी हो, रोड पे जी हो। हाँ, हमारा बट्टा पे एमबी कॉलेज रहते। अब आप दादा पिताजी रो जन्म कटे भी हो? मारा पिताजी रो तो बाहर जो है, तो पिताजी रो जन्म रे बाद आप रो अटे भी हो, आप रे बाद अने बेटा रो जन्म भी हो, और बेटा रे बाद अने पोता रो जन्म भी हो। पिताजी रो जन्म तो पहली कहीं के गाड़ियां चलती फरती रहती, हर गड्ढे पैदा रहता, हर गड्ढे रहता। अबे तो 50-60 साल हो जाने उदयपुर में ही रह रहे, तो आप आराम हुआ 5 साल जन्म में आना बच्चा रहते मारे चाल जाए। तो आप देखो कि ये कई नाम बताए आप? सरवण जी और सरवण रे अमृत। तो सरवण जी जो बात बताई है कि सरवण जी ने सारी बात बताई है, जहाँ बेटी बचाओ की बात करती है सरकार और हमारे समाज सेवी संगठन, जहाँ सशक्त और उन्नत की बात करती है, कौशल विकास की बात करती है, सरकारें बात करती है। लेकिन सरकार की ये देखनी चाहिए धरातल की स्थिति। भले ही हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, विश्व में हमारा डंका बजने जा रहा है, लेकिन हमारी धरातल की स्थिति देख लीजिए। आज भी लाखों परिवार ऐसे ही गरीबी के जीवन यापन कर रहे हैं। जहां बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, वहां इन बेटियों को देखिए कोई सूद लेने वाला नहीं, बेटी सुरक्षित ही नहीं है। बेटी कहीं सुरक्षित हो तो किस पेड़ तंबू में, आप बताइए कैसे सुरक्षित हो सकती है बेटियां? यहाँ तो कोई दारूड़े भी आते हैं रोड पे, कोई आते हैं बहन बेटियां में बड़ी बेचो, कोई छेड़छाड़ी करे तो हम क्या ताकत तो कर नहीं सकते। हम बने पड़े थे नहीं अनजान है, कोई बना पड़ा हुए तो वह धमकी लगा अंदर बैठ जावे। किनको ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है। और मोदी जी ने किया कि किसके झोपड़ी नहीं मिलेगा, मेरी तरफ से सबके मकान बना के दूंगा। कई मकान बने दे रहा 1-2 घंटा टाइम बेटा रहो हमारे बड़े देगा आपने कई हालत में। जानवर में वो कुत्ता भी वो भी बिल्डिंग में रह रहा है। आप पिताजी भी एक आस की थी बेटा मारो बेटो डॉक्टर बनेगा इंजीनियर, आप क्यों नहीं बनिया? खूब आस की थी, कोई बड़ा वाला निमट है ही नहीं है कि आटो हटाया बटे गया वटो हटाया लेटे गया हमारो पूरा कर दी तो बड़ाई कटे करेगा। तो बेटो आज की थी बेटा आप? बेटो आज कटे की थी माँ, आज 40 साल हो गया मैंने यानी मोहल्ला में रहता स्कूल पढ़ावा बस ये 2-4 बच्चा स्कूल जावे था, तू जावे बात जावे बड़ा सरकारी में भेज दियो हूँ बात जाना ने मुंह से पर लेवा जाओ देवा जाओ खावारो पूरो ही नहीं पड़े जाने ने लावा ले जाओ आज दिमाग ये देखो ये ऑपरेशन कीधो ने ये मच्छर काटिया यो देखो અને મલેરિયો પાણી ભરાઈ ગયો ये ऑपरेशन कीधो यो देखो अच्छा बच्चा है अरे तेरे भाई जीवन जी जा जी। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से अपना ये रोजी रोटी कमाई ही मशीन में तोड़ फोड़ में नगर निगम वाला ले गया आज धंधे का पता ही नहीं लगा। अच्छा माता कर्जो कर लाया मशीन में आज धंधे के बाद से गैस भर गई हां कैसे वाले घाटा के अपना समावन है तो उतारो के आरन तो है। अमृत तुम बताओ कि आखिर भणे क्यों नहीं की थी? कई वजह भी, अगर बनता लिखता तो सारो बनता परिवार हो। हम भी पढ़ते लिखते तो अधिकारी की बरोबर होते, लेकिन हमारे घुमंतु जाति होने के वजह से हमने पढ़े की नहीं और इधर गए हमारे को कई मतलब पढ़े करे हम बेटे कहीं पढ़े थे लगे हमारे को बताते गाड़ो ले होने का सबूत बताओ और कहते हमारे को कुछ भी दस्तावेज बनवाते कुछ भी करते तो हमारे को बोलते गाड़ी ले होने का बताओ सबूत बताया अब क्या सबूत बता रहे। तो आप देखें कि ये अमृत का दर्द है जिसके ऊपर तो आसमान है और धरती माता ही बिछोना है। आखिर जाए तो जाए कहाँ, कहे तो कहे किसे। कभी विकास के नाम पे उजाड़ दिए जाते हैं
तो कभी अन्य किसी योजना के अंतर्गत उजाड़ दिए जाते हैं। माता से हम बात करते थोड़ी। माता आप थोड़े बताओ, ये पकड़ो, आप बताओ कटारा रेवा वाला आप कटे जन्म भी हो आप रो जन्म कटे भी हो रेल मंगरा पीपली कांकरे में बटा पीपली गांव हो बटा वहाँ पियर है या ससुराल है? यहाँ ससुराल है। आपने कितनी बेटियां है? हमारे यहाँ दो लड़कियां है। दो लड़का और दो लड़की। आपने बेटियां कतरी है? लड़कियां कतरी बनी लिखी है? अच्छी बनाओ बनाने बनावा था बढ़िया बने तो माने भी मारो भी नाम निकलेगा। हाँ तो आप किस तरह, एक मिनट जाना रखो, किस तरह रही जाओ अटे, किस तरह कभी कोई हादसों भी होगा, बहुत सारी परेशानी भी आई, किस तरह रही जाओ? आप ही हटे दो कपासन आप भी गाड़ो ले जाओ। अच्छा आप ये बताओ कि यह स्थिति सब जगह ऐसी से और भी अलग अलग है? हरियाणा में तो सब जगह सब झोपड़े वाले की ये स्थिति है। सर इसमें झोपड़ी वाले को हर चौमासा बारिश के टाइम में सरकार को ऊपर से पानी गिरता है, नीचे से बैठे रहते हैं, पड़ते पानी में खाना बनाते वहीं रहते हैं वो। और दूसरी बात ये कि हमारे से 50-60 साल से झोपड़ी में रह रहे हैं और मैं भी कपासन देता हूँ। हमारे यहाँ भी झोपड़ी है, हमारे वो क्या पट्टे दे रहे ऐसे रख लेते और पट्टे भी नहीं देते, जाते तो इसके पास जाओ उसके पास जाओ इसके पास, इधर से भेज देते। तो ये पूरे देश की स्थिति है, जहां देखिए किस प्रकार से गाडुलिया लोहार परिवार गुमंतु अर्ध गुमंतु की श्रेणी में होते हुए भी आज भी शोषित और अपेक्षित है, आज भी मुख्य धारा में नहीं है। जिस जगह रहते हैं मैं इस जगह खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, बार बार नीचे गिरने की कोशिश जो हो रही है, लेकिन ये देखिए फिर भी इस हाल में ये रह लेते हैं। इनकी पकड़ और इनकी मजबूती, इनका रहने का तरीका, इनका आप हृदय देखिए, इनकी कठोरता कि इन्होंने स्वीकार कर लिया कि बस हम यहीं रहेंगे, बस हमारा जीवन ऐसा ही है, बस हम यही हमारा सत्य है। आप बहन बताओ, आप कैसे रह जाते हो यहाँ पे? आप लोग जन्म कटे भी हो? मेरा जन्म तेलंगाना मंडी के पास हुआ। हाँ आप भी तो सोचे होगा कि बड़ी होऊंगा अफसर बनूंगा। बहुत सोचापन है, बने की कोई ये जो मदद ही नहीं करती है तो कैसे बने हम? हाँ हम गाड़ियां लगा रहे, हम हमारे घूम तो जाती है। कतरी बढ़िया, आप कतरी बढ़िया? कुछ नहीं पड़े, कतरी नहीं बढ़िया। कभी नहीं। तो आप नहीं बढ़िया तो आपका बच्चा जाएगा, लेकिन अटे किस तरह बनेगा? अणी परिप्रेक्ष्य में किस तरह बनेगा? कागज की जरूरत पड़ती है तो कोई हमारे यहाँ साइन भी नहीं करते, तो बच्चे कभी पढ़ने जाते हैं और कुछ कागज मैडम मांगते हैं जो साइन करते भी नहीं। और यहाँ तूफान आते हैं तो बच्चे का पूरी झोपड़ी ऊपर गिरती है बच्चे, और पेड़ भी माथे गिर गए, और यहाँ कोई हमारी सविता भी कुछ नहीं करते। बारिश भी आती है तो बच्चे ऐसे भी रहते हैं और बारिश में खाने बनाते और खाने खाते, और मच्छर आते। इन बच्ची का ऑपरेशन हुआ मच्छर की वजह से, और इनके बड़ा ऑपरेशन हुआ था बड़े हॉस्पिटल, और कोई सुविधा नहीं मिलेगा। अब गाड़ियां लगा का काम चल रहे हैं, जो पहले तो वो सरकार थी जो हमारे सब डॉक्यूमेंट बन रहे थे, अब ये सरकार है तो हमारे कुछ डॉक्यूमेंट भी नहीं बन रहे और कोई सुनवाई भी नहीं कर रहे। ये देख लीजिए गाडुलिया समाज गुमंतु अर्ध गुमंतु, वो जिम्मेदार लोग कहाँ हैं जो समाज के नाम की ठेकेदारी करते हैं, जो समाज को कहते हैं हम आपका विकास करेंगे, आप लोगों का साथ देंगे? वो ठेकेदार कटे हुए, जो समाज रा जो ठेकेदार बनी रहे घूमे रहे ना वे कटे। मुंडे नहीं बचे वोट लेवारी जान में आएगा तो सब हम सब तुम्हारे को देंगे। नहीं वे समाज रा तो अलग है, लेकिन अपना समाज रा कटे जो मोटा मोटा जो हकम बने लगा मोटा सब खाइन गया माँ गरीब कमाए करन हो 50 रुपया कमावा दे 500-400 रुपया दो माँ बटे कागज ले जाना खाई पड़न भाग जाए मोटा मोटा और मारो पेट भरा ही नहीं और बाजा में शिकल ही नहीं बता। अब की बढ़े तो कई काम मुंडो ही नहीं बता, के बार कोई हटावा आई जा, कोई अतिम गरमान वाला आई जा, पाने कोई शिकल ही नहीं बता, ना ही कोई उबा ही नहीं रहे, घटे धक्का देता रहे। तो आप देखो कि समाज में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, वैचारिक, साहित्यिक प्रत्येक गुण व्यक्ति में होने चाहिए, लेकिन यहाँ गुणों का सर्वनाश देखा जा रहा है।
गुणों का दूर दूर तक पता नहीं है, शिक्षा का दूर दूर तक पता नहीं है, रहने का दूर दूर तक पता नहीं है, खाने पीने और रोटी और रोजगार का भी कुछ पता नहीं है। सरकार भले ही कह दे कि हम कल्याणकारी राज्य है, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, लेकिन आप ये देख लीजिए कि कैसे हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। आज भी मेरा देश फुटपाथ पर अपना जीवन जी रहा है। मैं एक सरकार से रिश्वत करता हूँ कि मैंने कर्जा करके एक मशीन लाया था 1.5 लाख रुपया। वो मशीन ही तोड़ फोड़ के कहीं वो प्लॉट में डाला है कि यहाँ तुम रोज दूसरे का प्लॉट में डाले है, वहाँ प्लॉट में कोई कचरा बीनने वाला तोड़ फोड़ करके ले गया, वो मशीन भी नहीं है और अभी तक मैं कर्जा नहीं दे पाया हूँ। सरकार से एक रिश्वत है, जमाओ बेटा दो और मेरी मशीन वापिस दे दो, क्या हम बाल बच्चे का गुजारा कर सकेंगे। क्या वो भ्रष्टाचार करने वाले लोग जो गरीबों के नाम पर तनख्वाह मिलती है, मोटी तनख्वाह हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे वो आयुक्त हो, छोटे से छोटा कर्मचारी, उनकी जवाबदेही होती है कि वो आप लोगों का ध्यान दे। आपके लोगों के लिए पैसे मिलते हैं, सुरक्षा के लिए पैसे मिलते हैं, उनको जो महीना होते ही जो तनख्वाह आती है ना, वो मुफ्त नहीं आती, उनको इसी बात का मिलता है। नागरिकों की सुरक्षा और नागरिकों के अधिकार और नागरिकों के कर्तव्य नागरिकों को लाभ दिलाने के लिए होता है, लेकिन खुद लाभ ले रहे हैं। मैं तो कुर्सी पर बैठे लाखों रुपया कमा, हम दिन पर यहाँ घन पटकते हैं, मजदूरी करते हैं, तो हमारे को पेट भी पूरा नहीं पालते हम। ये होवे तो और जहाँ दिन पर मैं खोटी करेगा, आज तुम्हारा काम होगा, कल होगा, पूरा परिवार जाके वहाँ बैठ जावे, नहीं पीछे खाने का है नहीं है, क्या खावे, कोई खेती नहीं, बाड़ी नहीं, कोई जगह नहीं, जमीन नहीं, जाके कोई घर में एक महीने की नौकरी करे तो ठीक है, वहाँ चलो उसका गुजारा चल जाएगा। हमारा कोई सरकारी नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई फरियाद नहीं, कोई किसी बात की कोई नहीं है। तो देखो, ये परिवार घुमंतु अर्ध घुमंतु परिवार अपना दर्द कहे तो किसे कहे। थोड़ा मेरे को आपका ये किचन ड्राइंग रूम सब बताओ ना, कहाँ है आपका, है ना। हाँ, ये आपके कोई किचन ड्राइंग रूम कैसा होता है, देखा देखे तो सही। तो ये है इनका पूरा। हाँ बताओ कौन सा रूम है ये, किचन कहते हैं ये, रहने का ये अच्छा, ये देसी किचन है। तो अभी इनका इतना बड़ा मकान है जहाँ ये परिवार आराम से रह सकता है, और सरकार से मिलने वाला अगर घर इनको मिल जाता है तो वो इतना छोटा होगा कि शायद 2 लोग भी उसमें रहने को बड़ा मुश्किल होगा। तो इसमें बाबूजी बैठेंगे। हाँ ऊपर देखो, थोड़ा ऊपर बताओ। हाँ ये अपने बाबूजी बैठे हैं, इधर बाबूजी बैठे हैं। बाबूजी का मंदिर है अपना पुराना। हाँ के टाइम से हमारे घर देव रहा है। अच्छा, ये देखिए पूरे माता जी भी यहीं, पूरे भैरू जी भी यहीं बैठे हुए हैं। तो आप तो देखिए बेडरूम पे सोते होंगे, लेकिन इनका तो यही बेडरूम है, यही इनका रैन बसेरा है। और ये पूरे उदयपुर के शोभापुरा रोड पर 100 फीट पेट्रोल पंप के पास में बसे हुए हैं, और कई वर्षों से यहाँ पर बसे हुए हैं और इसी प्रकार से रह रहे हैं। सरकार से उन मुलाजिमों से गुजारिश करेंगे कि थोड़ा सा भ्रष्टाचार कम कर लेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे परिवारों को थोड़ी मदद करेंगे तो शायद आप ऊपर जाके भगवान को तो जवाब दे ही पाएंगे, अपने अंतरात्मा को जवाब तो दे ही पाएंगे। भगवान फल मिलेगा। हाँ अच्छा, कहीं भी करोगा, कल्याण करोगा तो आपने फल मिलेगा, भगवान आगे भी जगह मिल जाएगा। प्रेम करेगा तो भगवान भला होगा। इतनी बेचारा की हत्या मत करो, आपको एक हमारा भला करोगे तो आपको भगवान भला करेगा, आपका भी ऊपर जगह मिल जाएगा आपको। तो सवाल ये था कि गाडुलिया और घुमंतु अर्ध घुमंतु समाज, चाहे वो बंजारा हो, भाट हो, हर समाज के लोगों को कहीं न कहीं उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं। उनके नेता लगातार संघर्ष कर रहे हैं, कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों तक ये आवाज नहीं पहुंच रही। इसीलिए हम आवाज बने हैं, झीलों की नगरी उदयपुर से आवाज बने हैं कि इन लोगों की हम आवाज उठाएं और इन लोगों के इनके हक और अधिकार दिलाने में हम सहयोग करें। मैं गुजारिश करूंगा, इनके भविष्य के बारे में सोचिए, इनके परिवार के सोचिए। ये तीसरी पीढ़ी नहीं, ये चौथी पीढ़ी है जो काम कर रही है। 4 पीढ़ियों में भी इनके परिवर्तन नहीं आया। इसका जिम्मेदार वो समाज के वो पंच पटेल है, इसका जिम्मेदार वो सरकार है, इसके जिम्मेदार वो शासन और प्रशासन है, जिनकी वजह से ये आज भी मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं। नहीं तो इनके आज कई लोग ऐसे भी है गाडुलिया समाज के जिनके पास गाड़ी है, बंगले है, नौकर है, चाकर है। नहीं है बाबड़ा गरीब है, रोड पर बटिया भर रहा तो आप देखिए इनका है, मैं करूंगा कि
इन लोगों को इनके अधिकारों का लाभ मिले। घुमंतु अर्ध घुमंतु बोर्ड बनाने से कुछ नहीं होगा, उसको धरातल पे उतारना पड़ेगा। आज हम इस गाडोलिया परिवार से मिले हैं सोफी रोड पे। आप नाम कहिए और आपने गोत्र कहिए और जाति कहिए। सरवण बोराना। सरवण बोराना है, नाम बताओ। सरवण बोराना। सरवण बोराना और गाडोलिया लोहार। गाडोलिया लोहारा। हाँ सरवण बोराना। अच्छा, आपरे पिताजी रो नाम मूला जी। मूला जी। और आपरो जन्म उदयपुर में भी हो और आपरे बच्चा रो अमृत रो जन्म भी अड़ी हुआ है ना। हाँ हाँ। तो देखिए, न तो इनके हाथ में रोजी रोटी है, न जिंदगी का कोई भरोसा। कब जिंदगी खिसक जाए, शायद कोविड-19 जैसे जब आया था तब भगवान ही इनका भरोसा। कोई दानदाता ने, कोई किसी ने दिया होगा तो खाया होगा, नहीं तो क्या हालत उस समय कैसी हालत हुई कि मंटे मंटे बंद हो। हालत बहुत मजा है। मांग बाबड़ा मोहल्ला वाला रोटियां ले लेने देता तो एक खाता था, थोड़ा शरीर पेट भरता है। आगे कीचड़ देखो, आप पीछे जाके आज जनता राशन पानी नहीं मिल रही। राशन कार्ड ने ले लेना, दौड़ा हटी जाओ, वटे करवाओ। राशन कार्ड ने बनवाने आज 15 साल हो गया। आज एक सरकार एक दानो भी नहीं खा दो। आज लो बोलो, राशन कार्ड तो है लेकिन दानों नहीं मिल रहे। 15 साल हो गया राशन कार्ड ने भैया, दानों एक नहीं मिले। और टेमो टेम वोट लेवा ही जाएगा। हम ये इलेक्शन निकल जाएगा, तुम्हारा राशन चालू करवा देंगे। राशन वोट भी ले लेंगे, राशन भी। तो देखो ये कैसा देश है मेरा, जहाँ गरीब को कोई नाम पे कल्याणकारी और करोड़ों का राशन आ रहा है लेकिन इन गरीबों तक पहुंच रहा नहीं है। ये लूट पे लूट कौन मचा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इन लोगों के लिए कुछ तो सरकार को सोचना चाहिए। इन लोगों को अच्छी जगह, इनके अच्छे मकान बने और एक बढ़िया मकान बने। ऐसा ना हो कुकड़ खाना बना के डाल दे जिनमें ये खुद दुखी हो जाए। और ऐसी जगह भी नहीं बसाया जाए जहां इनका रोजगार भी खत्म हो जाए। इनका रोजगार का ध्यान रखते हुए सरकार ऐसी जगह इनको बसाए जहां ये इनका परिवार संबल बढ़े, परिवार आगे बढ़ सके। इसलिए सरकार को ये विचार करना होगा, ऐसी योजनाएं बनानी होगी जिससे कि ये आत्मनिर्भर बने, इनका परिवार आत्मनिर्भर बने, इनके बच्चे शिक्षित हो, इनका परिवार शिक्षित हो। ये भी एक सभ्य समाज और एक जीवन सम्मान। जो पूरा जंगल था, जब से यहाँ रह रहे थे हम, ये हमारे सामने ये पूरी कॉलोनियां बन गई। ये पूरा जंगल था यहाँ रहने। ये शाम के टाइम में यहाँ निकलते तो लोग बाग चमकते थे। ये 2001 में ये रोड का उद्घाटन हुआ था। ये रोड निकली, फिर इस रोड पे आया था। तो जो बाकी जंगल में जैसे बैठे रहते शाम के टाइम में एक बात शायद और मैं बता दूं, एक व्यक्ति ने ये कहा था कि इनको मकान मिलते हैं और मकान मिलने के बाद ये बेच देते हैं और वहां से चले जाते हैं। क्या ये सत्य है? मकान मिलो आपने कभी? माने नहीं मिलो। आप गवर्नमेंट में मिलोगे तो हमारा पतो करो, पट्टो रहेगा, नाम रहेगा, आप पतो करो। किसी ने ये कहा कि इनको मकान मिलते हैं फिर भी ये रहते नहीं है। तो ऐसे मकान में कैसे रहेंगे जो 3 फीट का? एक गवर्नमेंट ने प्लॉट दी तो जो वो काली मंगरी तो काली मंगरी ले गया, दूसरा प्लॉट में डाल दिया। मैं रात पर बाटा फेंक कर वापिस तोड़ना चाहे और खुद यूआईटी मना करके, और यूआईटी वाला मना करके क्या कि यहाँ तुम मत बनाना, बाद में हम दूसरी जगह देंगे। हाल 2014 में ये दूसरी जगह दे रही है। क्या ये कल्याणकारी राज्य है? क्या ये विश्व गुरु बन रहे हैं? क्या हम देश की अर्थव्यवस्था तीसरी अर्थव्यवस्था है जब हमारे घर के पूत कुंवार है और हम पड़ोसियों को फेरा देते फिर रहे हैं? देखना चाहिए सरकार के निलाजिम को और शासन और प्रशासन को देखना चाहिए। तस्वीर है ये इनकी जो परिवेदना ये देखनी चाहिए कि अमृत जैसे भाई जो कि शिक्षा नहीं पढ़ सके और आज ये हम ईमानदारी जाती है। हम कोई चोरी करे नहीं, अन्याय करे नहीं, कहीं मर्डर केस किया नहीं, कहीं मारा नहीं, किसी से लड़ते नहीं, किसी से झगड़ते नहीं। इतनी ईमानदार लोगों को एक कचरे में डाल रखे एक, और पैसे वाले को एक ले जाके एक बंगले में बैठे रहे। हमें तो एक है जैसे का जैसे रह गया। हम तो महाराणा प्रताप के वो आज तक इतिहास लेके घूम रहे, महाराणा प्रताप के वो नाम लेके घूम रहे। पहले गांव गाड़ियां लेके घूमते थे, अब वो भी हालत सही थी। इतिहास को तो इन लोगों ने धूल में मिला दिया। बिल्कुल। और अंग्रेज चले गए और उनके चमचे छोड़ गए। वो चमचे देश को चला रहे हैं, वो विधान बनाते हैं, अंग्रेजों के कानून लगे हुए हैं। जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने परिश्रम किया है वो आज दुखी है। राजा महाराज आज एनी टाइम हमारी समाज की कदर ही मतलब जाति की पहचान थी। और राजा महाराज हैदराबाद में हमारी कोई पहचान भी नहीं, कदर भी नहीं है। हम राजपूत कुल से निकले हुए, हमारी कदर कैसे नहीं है? तो थोड़ा सा मेरे को आप बताओ, अपने घर का विजिट करा दो कि कैसे रहते हो आप। तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से ये गाडोलिया परिवार ऐसी जीवन जी रहा है। थोड़ा अमृत बताओ कैसे क्या आप रहते हो? ये इधर ही ये देखिए पूरा
यहाँ पे इनका पशुधन भी है। पशुधन तो गाडोलिया समाज रखता ही है, गाय हैं और बकरे भी है। गाय है, बकरे है, ये तो आपका पैतृक धंधा है और आप ये रखते हैं क्योंकि ये पशु प्रेमी भी है और पेड़ प्रेमी भी है और प्रकृति प्रेमी भी है। ये जहाँ रहते हैं ज्यादा सुगलवाड़ा भी नहीं करते, वहाँ साफ सुथरा माहौल। कैसे रह लेते हो यार आप, मतलब क्या करें, इसी हालत में रहना पड़ रहा है। हाँ, अभी तक क्या मामला चल रहा है? क्या आप मकान मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? क्या कुछ मामला चल रहा है? तारीख फिक्स नहीं कर रहे हैं सरकार। हम ये मांग करते हैं कि तारीख फिक्स करे, हमारे को भी आश्वासन दे कि हमारे को मिले तो हमारे को पता चले। तो आप देखिए कि नवरात्रि जैसे समारोह में 9 दिनों तक जहाँ पांडाल भी बहुत माता जी का बहुत ही सुंदर बनाया जाता है, लेकिन जिंदा इंसानों की यहाँ कोई कदर नहीं है, जिंदा इंसानों की यहाँ कोई सोचने वाला नहीं है, जिंदा इंसानों की यहाँ कोई नहीं है। जबकि मूर्तियों में और पत्थरों में भगवान को ढूंढा जाता है, साक्षात भगवान का रूप ये इंसान आज इतना दुखी है, आज इतना बेबस और इतना लाचार हो गया है कि इनकी आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं है। तो हाँ, तो आप देखिए कि किस प्रकार से आज हमारे बीच में समाज सेवी नगर के निर्मल जी पंडित, जो कि एडवोकेट साहब भी है और बड़े सौभाग्य की बात है। देखिए ईश्वरी भेजते हैं सबको, जहाँ प्रभु भक्ति है, जहाँ समर्पण भाव है, जहाँ त्याग के भाव है, वहाँ कहीं न कहीं समाज सेवियों को प्रभु भेज ही देता है। और आज हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस समाज की पीड़ा को लोगों तक बताए, लोगों को अवगत कराए। आखिर क्यों आज भी शोषित और अपेक्षित है मेरा ये भारतीय परिवार, गाडोलिया परिवार। आप क्या सोचते हैं? मैं परसों से जानता हूँ क्योंकि ये पंडित जो है मेरे घर के पास में इनका पहले वो रहने का था और ये आप ही देखिए कि स्वाभिमानी लोग हैं, ये ना तो कभी किसी से कुछ मांग सकते हैं और ना कभी इन्होंने चोरी चकारी के काम करे, ना कोई ऐसा गलत काम किया, ना कोई नशे पता, ना कोई ऐसा कोई कृत्य किया हो जिससे पड़ोस में कभी तकलीफ हुई हो। बल्कि हम लोगों को तो हिम्मत रहती थी क्योंकि एक तरह से 24 घंटे ये लोग जगते थे, संघर्ष करते थे और बच्चे भी छोटे छोटे थे ये जब हुए थे तब। और फिर भी इन्होंने गौ पालन वगैरह भी कर रखा था, गाय वगैरह भी रख रखी थी। एक आध बार इनकी गाय को किसी ने कुचल दिया था, तब भी मैंने इनको न्याय दिलवाने में पूरी मदद की प्रयास किया था। और मरसद जानते इस बच्चे को, इसकी बच्चे की शादी में भी मैं आया था। और इन लोगों के लिए वास्तव में देखा जाए तो सरकार को भी कुछ ऐसा कदम करना चाहिए जो कहने और करने में जो फर्क पड़ता है ना, वोटों की राजनीति में कम से कम इन लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। तब इनका पूरा कुनबा रहता है यहाँ पर। कल कोई मान लो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर इनको तकलीफ आएगी, तो परमानेंट कुछ ऐसा सॉल्यूशन करा जाए। तो आप ही देखिए, इनको मदद की भी जरूरत है। अभी बच्चे हैं, कब तक इस काम में करेंगे? आज आप देखिए नई टेक्निक आ रही है, नई चीजें आ रही है, कब तक ये संडास भी बनाते रहेंगे, लोहे की चीजें बनाते रहेंगे, कौन खरीदार मिलेगा? तो इसके लिए कुछ सुचारू उपाय करके इनको कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे इनको मतलब आप ही देखिए परिवार कैसे पलेंगे। और सबसे बड़ी बात इनमें आपको कोई भी चरित्रहीन लोग नहीं मिलेंगे साहब। कैरेक्टर वाइज ये लेडीज जो है कहाँ ये काम करती है, कहाँ जाती है, कहाँ आती है, कुछ भी नहीं। यहाँ बैठ के अपना कार्य करेंगे, मेहनत मजदूरी से काम करने का इनका रहता है। और सबसे अच्छी बात है कि अनुशासन के मामले में और स्वाभिमानी लोग हैं, मुझे बहुत पसंद करता हूँ मैं। और सरकार से और आपके चैनल के माध्यम से आप कुछ विशेष मतलब अपने चैनल की क्वालिटी रखते हो, मैं आपको जानता हूँ कई टाइम से। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इनके लिए कोई ऐसा कदम उठाया जाए तो इनको स्थायी रोजगार मिले। बच्चे हैं, सर्दी में गर्मी में इनको पहनने को नहीं मिलता है, तो कम से कम गवर्नमेंट एक कुछ ऐसा इनका रोजगार का करे ताकि ये वहां जाकर के इनकी जो हुनर है ये हुनर खत्म नहीं हो। जब नहीं मिलेगा इनको तो ये इनके हुनर छोड़ देंगे। ये हुनर बची कितनी, बहुत कम बची है। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गरीब तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं उनकी मदद कर रहा हूँ जो मुझसे भी ज्यादा गरीब होते हैं। मजबूर और लाचार तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं उनकी मदद करता हूँ जो मुझसे भी ज्यादा गरीब, लाचार है, शोषित है, पीड़ित है। मैं उनकी मदद करता हूँ और हमारा चैनल हमेशा उनकी करता है, क्योंकि अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों के लिए जीना ही जिंदगानी है। यही पाठ और यही हमारे परिवार ने, यही संस्कार हमको दिए हैं। दौलत तो हमारे पास नहीं है, लेकिन इनकी दी हुई हमारी जो प्रेम की दौलत है वो हमारी अद्भुत है, जो हमारी संपत्ति है। मैं चाहता हूँ, गुजारिश करूंगा कि जो अधिकारी इसको देख रहे हैं, ईश्वर को तुम क्या जवाब दोगे? जिन तुम्हारी जवाबदेही है, महीना होते ही तुम्हारी तनख्वाह खट खाते में आ जाती है, बंडल के बंडल तुम डकार रहे हो। याद रखना, तुम पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हें भुगतना पड़ेगा इनके हक का अगर खाओगे। अभी भी समय है कि आप इन लोगों के लिए, आपको जिम्मेदारी मिली है, जिस पद पे आप है, इनका भला कीजिए, इनका जीवन में खुशियां बढ़ाइए। आप क्या सोचते हैं?
बिल्कुल सर, इनको बच्चों की पढ़ाई के लिए वो योजनाबद्ध करके जाए ताकि बच्चे पढ़े और पशुपालन वगैरह अगर कर रहे हैं तो इनको जिस तरह से मतलब जैसे मान लो बीच में इनको कुछ मकान बना के दिए थे, लेकिन कोई प्लानिंग से नहीं दिए थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कहाँ से वो रहेंगे, कहाँ वो जाएंगे, कहाँ उनका व्यवसाय रहेगा। एक जंगल में आदमी रहेगा तो काम करेगा क्या? इस वजह से कुछ ऐसा उपाय ऐसा होना चाहिए कि इन बच्चों का भविष्य, ये भारत का भविष्य है साहब। अब क्या भविष्य जब इन्होंने को देखेंगे कि हमारे बाप दादा ने लोहे के बनाया और उनको इतनी गरीबी सामना करना पड़ा, तो बच्चे इस लाइन में क्यों आएंगे? तो इसके लिए जरूर प्रयास करना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं भी एक सहयोगवश निकल रहा था मेरे किसी क्लाइंट के, और जब देखा कि आप खड़े हुए हो और बच्चे का इंटरव्यू हो रहा, तो मैंने कहा जरूर, क्योंकि आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सरकारी अधिकारियों से उम्मीद करता हूँ, नेता लोगों से उम्मीद करता हूँ कि इनको मात्र वोट बैंक नहीं समझा जाए, इनको समझा जाए कि इनको कुछ करें। अब आप देखिए, आप बोल रहे हैं कुछ बच्चे को कोई मतलब नहीं, वो पढ़ाई की कॉपी से लेकर के पेंसिल से कुछ कर रहा है, तो ऐसे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कुछ प्रोत्साहन देना चाहिए, इनको रोजगार के लिए कुछ काम करना चाहिए, बाकी आप आवाज पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी। पंडित साहब नगर के हमारे बहुत अच्छे समाज सेवी है और हमेशा किसी को दुखी देखते तो अपनी गाड़ी का ब्रेक लगा देते हैं। और यही देखो, जैसे मुझे देखा और भाई अमृत को देखा, और सरवण जी, नाम सरवण रखने से ये सरवण ही है, हमारे पूरे उदयपुर के सरवण है, लेकिन सरवण के घर अमृत ने जन्म लिया है। और अमृत के घर तुम्हारे बेटे का क्या नाम है? देव शंकर। लो, तेज शंकर। देखो कितना जबरदस्त तीनों का नाम है, दादा, बेटा और पोता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ और गुजारिश करूंगा एक बार पुनः इन परिवारों को इनके अधिकार दिलाए। और वो जो जिम्मेदार लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, जो समय समय पर समाज के ऊपर राजनीति करते हैं, उन लोगों से गुजारिश करूंगा ताना बाना सब छोड़कर इस समाज के सर्वांगीण विकास बनिए। एक छोटा सा समाज है, मैंने देखा, वो भी अपने समाज के लिए सब छोटा छोटा चंदा उगाकर प्लॉट खरीदकर अपने लोगों को बसा रहा है, बिना सरकार के सहयोग से वो बसा रहा है। आप क्यों नहीं कर सकते इस काम को? हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। आप इन नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ा सकते हो। बस थोड़ा दिल में जज्बा बना दीजिए कि मुझे कुछ कर गुजरना है, मुझे इस युग में आया हूं भगवान कृष्ण के भांति, उस अर्जुन के भांति, उस युधिष्ठिर के भांति कुछ न कुछ मुझे करना है। लड़के का मैंने युवती का फॉर्म भरा है स्कूल पढ़ने का, तो स्कूल में गई तो स्कूल वाला मना कर। लो बोलो, अब क्या करो इस देश में? पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, स्कूल में नहीं पढ़ सके और इनको देख के कौन आईटी का फॉर्म भी भरवाया, अब क्यों पढ़ेगा बच्चा? तो जिलों की नगरी से सबसे बड़ी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं आज इस परिवार की। 100 फीट रोड पर मौजूद है, बिल्कुल पेट्रोल पंप के पास में, सौभागपुरा रोड पर, जहां आप इन परिवार से मिल सकते हैं। गुजारिश करूंगा सरकार के जितने भी लोग हैं, कम से कम जितनी संभव हो सके उतनी मदद करें। और समाज के लोगों से खासकर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन समाज के लिए कुछ करिए, इन लोगों को बसाने का काम कीजिए, अच्छी जगह बसाने का काम कीजिए, अच्छी सोसाइटी बनाइए, इनको भी सभ्य समाज बनाकर, संस्कारित समाज बनाकर, गुणवान समाज बनाकर इस समाज का नाम रोशन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गाडोलिया लवार समाज। दूंगा तो हमारे घर तक ही जाएगा, तू घबराओ मत। तो आपने देखा किस प्रकार से पूरी रिपोर्ट आपने देखी और पूरी बात आपने सुनी, एक एक बात आपने सुनी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ इस परिवार के बारे में कुछ सोचेंगे, समझेंगे और एक सकारात्मक जरूर कमेंट्स कर इस परिवार को, इस गाडोलिया लवार और इस गुणवंतु समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।